हरियाणा के पानीपत का एक शांत सा इलाका। परिवार, रिश्तेदार, शादी विवाह की चहल पहल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है जब तक एक शादी के घर से एक अजीब सी खबर नहीं आती। शादी के बीच एक छोटी सी बच्ची विधि अचानक गायब हो जाती है। कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि शादी वाले घर में बच्चे इधर उधर घूमते ही रहते हैं। पर जब थोड़ी देर बाद उसकी लाश एक छोटे पानी के टब में मिलती है तो सबके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। पहले पल में सबको लगता है एक्सीडेंट, बच्ची टब में गिर गई होगी, लेकिन टब का लॉक बाहर से लगा हुआ मिलता है और यहीं से केस का पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। पुलिस शादी वाले घर की सीसीटीवी फुटेज निकालती है। फुटेज में एक ही चेहरा बार बार उस टब के आसपास घूमता दिख रहा था। पूनम, परिवार की एक मेंबर, पढ़ी लिखी, शांत, सबके साथ नॉर्मल बिहेव करने वाली। पुलिस पूनम को क्वेश्चनिंग के लिए लेती है। पहले वो चुप रहती है, पर सीसीटीवी के सामने वो थोड़ी देर बाद सीधा कह देती है, विधि को मैंने ही मारा। उसके एक सेंटेंस के बाद पूरा इंटेरोगेशन रूम में खामोशी छा जाती है। सब समझते हैं शायद ये एक इंसिडेंट ही होगा, पर पूनम जो आगे बोलती है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वो कहती है, ये मेरा पहला काम नहीं था। पुलिस ऑफिसर भी एक पल के लिए समझ नहीं पाते कि आखिर वो कह रही है, पर पूनम आगे बताती है, 2 साल में 3 और बच्चे उसकी ही फैमिली के पानी में डूबकर मर चुके थे और सबको लगता था ये एक्सीडेंट है। पूनम के कहने से पहले किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन कभी बन ही नहीं पाई। 2023 में सोनीपत के भावर गांव में पहला केस हुआ था। उसकी सिस्टर इन लॉ की 9 साल की बेटी पानी के ड्रम के पास मिली थी। घर वालों ने उसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट मान लिया, कोई शक नहीं किया, पर पूनम आज मानना शुरू करती है कि वो उसका पहला मर्डर था। इस साल एक और ट्रेजेडी, पूनम का अपना 3 साल का बेटा। घरवाले और रिलेटिव्स इस हादसे से टूट गए थे, पर पूनम ने पुलिस कस्टडी में कहा कि अपने ही बच्चे को उसने इसलिए मारा ताकि पहले वाले मर्डर पर कोई उंगली उस पर ना उठे। ये वो पल है जहां पुलिस ऑफिसर्स को भी समझ नहीं आता कि एक माँ के अंदर इतनी ठंडी सोच कैसे हो सकती है। फिर 2025 के अगस्त में सेवा गांव में उसकी कज़न की 6 साल की बेटी, सेम पैटर्न, बच्ची को अकेला करके पानी के अंदर डुबा के मार देना और उसके बाद सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना। 3 घटनाएं, तीनों एक ही परिवार में, और परिवार वालों ने इसे एक्सीडेंट मान लिया। किसी को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। पूनम हर मर्डर के बाद बिल्कुल नॉर्मल रहने का नाटक नहीं कर रही थी, वो वाकई नॉर्मल ही लगती थी। किसी को पता ही नहीं चला कि एक पैटर्न बन चुका है। और फिर आया दिसंबर 2025, शादी के फंक्शन में विधि। उस रात पूनम पूरा टाइम चुपचाप रह रही थी, ना कोई डांस, ना एक्साइटमेंट, ना कोई पार्टिसिपेशन। शादी के घर में ऐसे रहना अजीब था, पर किसी ने इसको अनयूजुअल नहीं माना। किसी को क्या पता था, वो अपना अगला एक्सीडेंट प्लान कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पूनम ने विधि को कपड़े बदलने और गेम खेलने के बहाने बुलाया। टब पहले से पानी से भरा हुआ था। जैसे ही बच्ची वहां गई, लॉक बाहर से लगा दिया गया। एक छोटी सी 6 साल की बच्ची ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पूनम के हाथ उसके सर को पानी में दबाए रखे थे। कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म हुआ। पूनम टब से निकली, पानी की छींटे अपने कपड़ों से पोंछे और शादी वाले घर में वापस जाके ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम को जब उसके कपड़े गीले दिखाई दिए तो उसने कैजुअल टोन में कहा, विधि ने पानी गिरा दिया था मुझ पर। इस बात को सुनकर किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। सीसीटीवी ने पूरा सच दिखा दिया। टाइमिंग मैच हुई, मूवमेंट्स मैच हुए, लॉक मैच हुआ। जब पुलिस ने पूनम से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, उसने एक सीधा जवाब दिया, मुझे पसंद नहीं था कि फैमिली में कोई बच्ची मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। ये लाइन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट की और साइकोलॉजिस्ट ने इसको प्योर साइकोपैथिक जेलेसी का केस बताया। पूनम के बिहेवियर का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि हर मर्डर के बाद वो शांत हो जाती थी। पैनिक, गिल्ट, रिग्रेट कुछ नहीं। वो सोशल फंक्शंस में बैठ जाती, बातें करती, खाना खाती, जैसे उसके दिमाग में कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी क्राइम ऐसे लोगों के हाथों होता है जिनके चेहरे पर कुछ नहीं लिखा होता, ना दर्द, ना गुस्सा, ना इमोशन, सिर्फ एक सोच, और वो सोच 3 परिवारों की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी थी। इसी के साथ ये केस यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको रियल लाइफ केसेस सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।